Hello bachcho, let's read the question. The question says consider statements regarding the root system of angiosperms. First statement, in monocots the fibrous root system arises from the base of stem. Second statement, region of elongation is called root hair zone. Statement 3, in sweet potato adventitious roots get swollen and store food. Statement 4, stem of maize and sugarcane have supporting roots called prop roots. Option A, first and second statement are correct, third and fourth statement are wrong. Option B, second and third statement are correct, first and fourth statement are wrong. Option C, second and fourth statement are correct, first and third statement are wrong. Option D, first and third statement are correct, second and fourth statement are wrong. तो क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दी हैं रिगार्डिंग द रूट सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म्स. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें एक फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है और ये फाइब्रस रूट सिस्टम अराइज होता है फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक रूट में जो रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है उसे हम कहते हैं रूट हेयर जोन. स्टेटमेंट 3 में हमें कहा गया है कि स्वीट पोटैटो में एडवेंटेशियस रूट्स स्वेल हो जाती हैं और फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई होती हैं. फोर्थ स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि जो मेज और शुगर केन की स्टेम होती है उसमें सपोर्टिंग रूट्स अराइज होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, रूट्स. सो अब रूट्स क्या होता है, रूट्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल. ये क्या होता है, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल. तो रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास मेजरली 3 टाइप्स के रूट सिस्टम हैं. वो 3 टाइप्स के रूट सिस्टम्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम. सेकेंड टाइप को हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम. और थर्ड टाइप को हम कहते हैं एडवेंटेशियस रूट सिस्टम. तो टैप रूट सिस्टम क्या होता है, टैप रूट सिस्टम यानी कि एक मेन रूट होती है और उससे क्या होता है कि सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स अराइज होती हैं. वन मेन रूट, और इस तरीके का रूट सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, इन डाइकॉट प्लांट्स. सेकेंड टाइप का रूट सिस्टम होता है फाइब्रस रूट सिस्टम. फाइब्रस रूट सिस्टम में कोई प्राइमरी रूट नहीं होती है. ये रूट्स क्या करती हैं, अराइज होती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम डायरेक्टली. अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम. और इस तरीके का रूट सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है, इन मोनोकॉट्स. थर्ड टाइप का रूट सिस्टम क्या है, एडवेंटेशियस रूट सिस्टम. तो एडवेंटेशियस रूट सिस्टम यानी कि वो रूट्स जो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट ऑफ प्लांट से डेवलप होती हैं. अराइज फ्रॉम अ पार्ट अदर देन रेडिकल. अब अगर हम रीजन्स ऑफ रूट्स की बात करें, रीजन्स ऑफ रूट्स, तो एक टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, सबसे नीचे यानी कि एपेक्स पर जो हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, रूट कैप. रूट कैप के ऊपर क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहां के सेल्स क्या करते हैं, एक्टिवली डिवाइड करते हैं. इस रीजन को हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बाद एक ऐसा रीजन आता है जब सेल्स क्या करते हैं, इलोंगेट करते हैं. तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन. रीजन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल जो रीजन आता है उसे हम कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन. ये क्या है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन. इस रीजन के सेल्स क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं
मेच्योर हो जाते हैं। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं ऑन द टॉप पोर्शन, ये क्या होते हैं? रूट हेयर है ये। तो अगर हम इनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखे तो वो किस तरीके से होगा? फर्स्ट इज रूट कैप। तो रूट कैप क्या होता है? एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट एपेक्स ऑफ रूट। रूट कैप के प्रॉक्सिमली सिचुएटेड जो रीजन आता है उसे हम क्या कहते हैं? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है, इसके सेल्स कैसे होते हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। नेक्स्ट रीजन को हम क्या कहते हैं? रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन के सेल्स रैपिडली इलोंगेट करते हैं। सेल्स proximal to मेरिस्टेमेटिक रीजन, और ये सेल्स क्या करते हैं? इलोंगेट रैपिडली। अब रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद कौन सा रीजन आता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के सेल्स क्या करते हैं? मैच्योर होते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेल्स डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। और लास्ट में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रूट हेयर। तो रूट हेयर क्या होता है? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर रूट के मॉडिफिकेशंस की। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स अपना टिपिकल फंक्शन छोड़कर दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाइड होती हैं। जैसे कि ये फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? कैन बी सपोर्ट, स्टोरेज, रेस्पिरेशन। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें, सपोर्टिंग रूट्स दो तरीके की होती है। दे कैन बी प्रॉप रूट्स या फिर स्टिल रूट्स। प्रॉप रूट्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती है बैनियन ट्री में। और प्रॉप रूट्स क्या होता है? हैंगिंग रूट्स होती हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? इन बैनियन ट्री। और स्टिल रूट्स क्या होती हैं? ये वो रूट्स होती हैं जो अराइज होती हैं स्टेम से, अराइज फ्रॉम स्टेम। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इन मेज एंड शुगर केन। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट होती है फॉर स्टोरिंग फूड। स्टोरिंग फूड। तो फूड को स्टोर करने के लिए जो स्वीट पोटैटो होता है वो मॉडिफाइड होता है। स्वीट पोटैटो। अब ये जो स्वीट पोटैटो है इसकी जो एडवेंटेशियस रूट्स होती हैं ये स्वेल हो जाती हैं और ये क्या करती हैं? स्टोर करती हैं फूड को। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन क्या होगी? नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन होती है जब रूट्स क्या करती है? रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। और ऐसी रूट्स हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? इन राइजोफोरा। राइजोफोरा जैसे प्लांट्स में क्या होता है कि रूट्स वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो करती हैं। रूट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स। और वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन में ग्रो करके रूट्स क्या करती हैं? ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करती हैं
ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि हमें इन स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, क्योंकि रीजन ऑफ इलोंगेशन को हम रूट हेयर जोन नहीं कहते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि जो सपोर्टिंग रूट्स मेज और शुगर केन में प्रेजेंट होती है उन्हें हम प्रॉप रूट्स नहीं कहते, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टिल रूट्स कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 से फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज रीजन ऑफ इलोंगेशन को रूट हेयर जोन नहीं कहा जाता। एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी से सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ आर रॉन्ग। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन सी से सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर रॉन्ग। तो ये ऑप्शन भी हम गलत करेंगे क्योंकि हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ना कि सेकंड और फोर्थ। सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।